गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वलियों आपकी आमद की खबर आपसे पहले को वलियों ने दी थी और बताया था एक दिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम तमाम औलिया की गर्दन पर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर करें, तारीख के पन्ने को पलटो। तारीख शाहिद है कि एक मर्तबा जब हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म होता है बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं। बगदाद की जामा मस्जिद पर मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं, हुक्म रब्बी होता है, ए गौसुल आजम आप ऐलान कर दें कि आपका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामा मस्जिद की बगदाद की सीढ़ी पर मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, कदमी हाज़ई रक़बत मिन कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर करें, उस वक्त जितने रूहे जमीन पर अल्लाह वाले थे, आप अपने सर को झुका देते हैं और अर्ज करते हैं, ए गौसुल आज़म, बल्कि आपका कदम हमारी सरों पर नहीं, हमारे कांधों पर नहीं, बल्कि हमारे सरों पर आंखों पर भी है। तो मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर इमाम अहमद रज़ा कलम उठाता है और आगे फरमाता है, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सरबला क्या जाने कोई कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वह तलवा तेरा। उस वक्त जब ऐलान करते हैं तो उस वक्त रूहे जमीन पर अल्लाह के वली जितने थे सब अपनी गर्दन झुका देते हैं। उसी वलियों में एक शेख सनानी नाम के बुजुर्ग थे, उनके जब कान में आवाज पहुंचती है, उन्होंने बर्जस्ता कहा, ए गौसुल आजम, आपका कदम मेरे कांधों पर नहीं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में ये आवाज जब पहुंचती है, गौसुल आजम पहचान लेते हैं और जब शेख सनानी अकड़ कर कहता है, ए गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं, तो गौसे आजम आप सामने नहीं थे बल्कि कई सौ मीटर की दूर पर थे। आप अर्ज करते हैं, आप पर जलाली तारी होती है और अर्ज करते हैं, ए गौसे आजम अर्ज करते हैं, ए शेख सनानी, अगर मेरा कदम आपकी गर्दन पर नहीं तो आपकी गर्दन पर खिंजीर का पैर होगा। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर करें, खलीलाबाद के मुसलमानों, आपसे पैगाम देना चाहता हूँ, जब खलीलाबाद की सरजमीन पर मैंने 2 नहीं 4 बार मैंने आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूँ, लेकिन गौसे आजम की जुबान से ये निकलना था, ए शेख सनानी, आपके कदम पर आपके गर्दन पर खिंजीर का पैर होगा। इतना सुनना था। इत्तेफाकन दूसरे दिन शेख सनानी 400 मरीदों को साथ लेकर हज के लिए रास्ते में जा रहे थे। हज का दौर था, हज के लिए जा रहे थे। ईसाई लड़की को आप देख लेते हैं, एक ईसाई लड़की जो खिंजीर चरा रही थी, आप उस पर आशिक हो जाते हैं, उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं, उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बाहर आप हज के लिए जाते हैं, हज से वापस आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ए मेरे मुरीदों, 400 मुरीदों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ऐलान करते हैं, जाओ उस लड़की का पता लगाओ, उस लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। उनके मुरीद जाते हैं और जाने के बाद पता लगाते हैं। जैसे ही पता लगाने के बाद कहते हैं, हुजूर आपका निकाह एक शर्त पर होगा, लेकिन कुछ मुद्दत आपको खिंजीर चरानी पड़ेगी। कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपको दे दी जाती है, यानी शेख सनानी खिंजीर चराते हैं। एक बच्चा जो चल नहीं सकता है, जो दौड़ नहीं सकता है, पैर से माजूर है, हाथ से पाजूर है, उसे शेख सनानी उस बच्चे को गिरजा घर में लेकर जाना था। शेख सनानी अपने कांधों से अपने हाथों से उठाते हैं और अपने कंधे पर बैठाते हैं और गिरजा घर की तरफ लेकर जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये चीज देखते हैं, 400 मुरीद साथ छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं पीर के लायक नहीं है,
हैं। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि ये तो चरा रहे थे और चराते चराते कांधे पे सवार करके गिरजाघर की तरफ लेकर जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था। अब शेख सनानी अपने हाथों में शराब का प्याला लिए हुए हैं और खिंजीर का गोश्त लिए हुए हैं। अब निकाह की तैयारियां की जा रही है। उनके दो मुरीद थे, गौसुल आजम की बारगाह में दुआ करते हैं। ए गौसुल आजम, ए वलियों के वली, हमारे पीरे मुर्शिद पर आप रहम फरमाए। इतना सुनना था। गौसुल आजम का ये फरमान है कि अगर मेरा मुरीद मशरिक से पुकारेगा और मैं मगरिब में रहूंगा तो उस अपने मुरीद के गुलामों की मदद करूंगा, अपनी उस मुरीदों की पुकार को सुनूंगा। इतना सुनना था। अपने उन मुरीदों की बात को सुनते हैं। गौसुल आजम दुआ करते हैं। किसके लिए दुआ करते हैं? शेख सनानी के लिए दुआ करते हैं। अब शेख सनानी के लिए दुआ करते हैं। एक अल्लाह का वली दुआ कर रहा है जो वलियों का सरदार है, जिसे गौसुल आजम कहा जाता है। इतना सुनना था। अब गौसुल आजम दुआ करते हैं। उनका नागहां दिल बदल जाता है। शराब का प्याला एक तरफ फेंकते हैं और खिंजीर का गोश्त एक तरफ फेंकते हैं और उसके बाद माफी तलाफी शुरू कर देते हैं। रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अपने उन दो मुरीदों के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरे मुरीदो, 400 मुरीद कहाँ चले गए? सबने कहा, उन लोगों ने कहा, सबने साथ छोड़ दिया। आप ऐसे दोस्त थे जो मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कहा, हुजूर जब आप मेरे पीर थे, जब नेक काम में हम लोग का साथ देते थे, तो आज बुरे काम में भी आपका साथ देंगे। अब गौसुल आजम की बारगाह में लेकर चलो। शेख सनानी कहता है, मैं गौसुल आजम का मुजरिम हूँ। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने के लिए कहता है, हुजूर अब मैं कैसे जाऊँ? जाने के लिए तो मैं रुसवा हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुख्तसर में जुमला कहना चाहता हूँ। ये बात है कि गौसे आजम की बारगाह में ले जाने के लिए अब अपने चेहरे, उस चेहरे को, शेख सनानी के चेहरे को कालिक लगाया जाता है, आत्मा और रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर बगदाद शरीफ लेकर जाया जाता है। गौसुल आजम देखते ही फरमाते हैं, ए शेख सनानी, आपने इनकार किया था। मैंने जो ये ऐलान किया था, कदमी हाज़ई रक़बत मिन कुल्ल वलिल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो उस वक्त रूह ज़मीन पर जितने अल्लाह के वली थे, सबने गर्दनें झुका दी और बरजस्ता कहा, ए गौसुल आजम, सिर्फ आपका कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि सरों और आंखों पर है। तो बरेली का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सरबला क्या जाने कोई कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वह तलवा तेरा।